हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है जिसके कारण जो आपकी हार्ट बीट है उसके कारण आप गानों की धुन चेंज कर सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी हार्ट बीट के कारण आपकी जो गानों की जो धुन है, जो आप गाने सुनते हैं उसकी जो धुन होती है, किसी के धीरे होते हैं किसी की तेज़ होती है, वो चीज़ वो धुन अब आपकी हार्ट बीट के बढ़ने या घटने से चेंज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है जो कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डेवलप की गई है। बाहर की कंपनी है, एक विदेशी कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो दोस्तों जानेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है और कब ये बनी, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया। तो जानेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का सवाल है कि कौन से ईयर में एप्पल कंपनी को खोजा गया था। ये आपके ऑप्शंस हैं, A 1998, B 1975, C 1976 या फिर D 1982। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं सही आंसर इसका आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों रिसेंटली हुआ क्या, एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है AL म्यूज़िक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूज़िक। इसने किया क्या है, इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसमें आपको अगर कोई भी गाना सुनते हैं, उस गाने को आप मेलोडी के रूप में सुनना चाहते हैं या फिर बीट के रूप में सुनना चाहते हैं, अगर किसी भी धुन में आप उस गाने को सुनना चाहते हैं तो आपको कोई भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस चीज़ के लिए आपको आपकी हार्ट बीट की ज़रूरत होती है। अब ये काम कैसे करती है, जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा AI के ये क्या करती है, ये पहले अंडरस्टैंड करती है जो ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है उसको अंडरस्टैंड करती है। उसके बाद जो आपकी हार्ट बीट होती है उसके अकॉर्डिंग जो गाने को चेंज करती है, या तो उसको मेलोडी बना देती है या फिर उसको पॉप म्यूज़िक बना देती है। वो सेम ही गाना रहता है, सिर्फ उसकी धुन होती है वो चेंज हो जाती है और इसके लिए आपको कोई भी कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती। अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्यूचर देखते हुए जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी इस ब्रिटिश कंपनी को एक्वायर कर लेती है। अब दोस्तों AI म्यूज़िक स्टार्टअप के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक्चुअली में 2016 में स्टार्ट होता है, जो कि एक UK बेस्ड होता है और जो इसका हेड ऑफिस होता है वो होता है लंदन में। अब ये किस चीज़ पे काम कर रहे थे, जो इनकी जो फील्ड है वो फील्ड है इनफाइनाइट म्यूज़िक इंजन। जो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है इसकी फील्ड में ये काम कर रहे हैं लगातार 2016 से। अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, जैसे कि आपने गूगल का नाम या फिर एलेक्सा का नाम सुना होगा। जैसा कि आप उसको कमांड देते हैं कि एलेक्सा मेरे को ये गाना सुनना है, तो उसके बाद वो कमांड को एनालाइज करके वो आपको गाना सुनाती है। इसी के कारण जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसके अंदर एक कदम और आगे बढ़ना, मतलब एक एडवांस कंप्यूटर सिस्टम बनाना जिसके अंदर आपको बिना कोई कमांड दिए हुए, मतलब आपके चारों ओर जो सर्कमस्टेंसेस है उसको एनालाइज करते हुए बिना कमांड दिए हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो कि एक बेटर डिसीजन ले सकती है बिना आपकी कमांड के। मतलब आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा एडवांस कंप्यूटर सिस्टम एक डेवलप कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जिसको बिना कमांड के द्वारा भी वो एक बेटर डिसीजन लेने के लिए एबल हो, सक्षम हो। उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कैसे करती है, तो ये जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाना चाहती है। अब ये कैसे रेवोल्यूशन ला सकती है, तो इसके 3 तरीके से ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करती है। एक होता है इनफाइनाइट म्यूज़िक इंजन, दूसरा होता है NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और तीसरा होता है ऑडियो मॉडल। अब दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों पहला है इनफाइनाइट म्यूज़िक इंजन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले एक गाना जो आप सुनना चाहते हैं उसके ये वेरिएंट्स बनाता है, 4-5 उसके वेरिएंट्स बनाता है। जैसे उसी गाने का मेलोडी वर्जन बनाना, रिदम वर्जन बनाना, जैज़ वर्जन बनाना या फिर डीप हाउस वर्जन बनाना उसी गाने का, स्लो वर्जन, रिवर वर्जन। उसके बाद आपका जिस हिसाब से मूड है, जैसा कि या तो आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये आपकी हार्ट बीट को एनालाइज करता है। और वो एनालाइज किससे करता है, तो आपके हाथ में होनी चाहिए एक एप्पल हैंड वॉच जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा काम करती है। आपके हाथ में जैसे ही आप एप्पल की हैंड वॉच पहनेंगे तो वो क्या है, आपकी हार्ट बीट को एनालाइज करेगा पहले। उसके बाद उस हार्ट बीट को एनालाइज करने के बाद वो सिग्नल भेजता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसके द्वारा
आपका जैसा मूड है उसके हिसाब से आप कौन सी सिचुएशंस में हो, जैसा कि जिम में आप हो, आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको एक जैज़ म्यूज़िक चाहिए, तो उसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिग्नल भेजता है, तो उसके बाद वो गाना बजना शुरू हो जाता है। अब दूसरा प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी जो स्पीच होती है थ्रू टेक्स्ट, जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, उसको एनालाइज करके ये आपको रिकमेंड करती है सॉन्ग्स। आप जिस सॉन्ग्स को या फिर जिस आर्टिस्ट के सॉन्ग को आप बार बार लिखते हैं, बार बार बोलते हैं इंटरनेट पे, उसको एनालाइज करके ये आपको सॉन्ग्स प्रोवाइड कराती है। और तीसरा मॉडल होता है जिसका नाम होता है ऑडियो मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, ये गाने की जो स्पीच होती है उसके जो वर्ड होते हैं उसको समझ के, उसकी जो टोन होती है, उसको रिदम होती है, जो उसकी लय सुर ताल होते हैं, उसको समझ के गाने को यूज़र को रिकमेंड करता है। अब दोस्तों सिंपल टर्म में आपको बताऊं कि आपकी हार्ट बीट को एनालाइज कैसे करता है। जैसे कि अगर सुबह उठ के आप दौड़ करने जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट क्या है, बढ़ जाती है, ज़्यादा तेज़ होती है, हाइयर होती है। तो उसी के हिसाब से ये आपकी हार्ट बीट को एनालाइज करके आपको सॉन्ग रिकमेंड करता है। और जब आप रात को सोते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो एकदम नॉर्मल होती है। इसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जो हार्ट बीट है उसको अंडरस्टैंड करके, और जो आप सोते वक्त गाने सुनते हैं या फिर दौड़ते वक्त गाने सुनते हैं, तो आपकी हार्ट बीट को एनालाइज करके आपको सॉन्ग्स रिकमेंड करता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि एप्पल कंपनी अभी किस किस प्रोडक्ट में अपनी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करा रही है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों ये 4 चीज़ों में अभी तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो कि म्यूज़िक की फील्ड में, ये 4 जगह पे आपको प्रोवाइड करा रही है। एक तो ईयरफोन में, मतलब बाय मेकिंग हार्डवेयर बना के, और दूसरा है एप्पल म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे जैसे कि स्पॉटिफाई है, और तीसरा है वियरेबल हैंडबैंड और जो हैंड वॉच, जो फिटनेस प्लस हैंड वॉच आती है वो, और चौथा है एप्पल प्लस टीवी सर्विसेज। इन चारों चीज़ों में अभी तक एप्पल ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहा है। अब दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी आई है इससे लोगों का फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये होगा कि जो लोग काम करते हैं, काम के समय हेडफोन लगा के रखते हैं, अगर उनको गाना चेंज करना पड़ता है तो बार बार वो फ़ोन निकाल के गाना चेंज करते हैं, तो इस चीज़ से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। अपने काम पे वो फोकस कर पाएंगे बिना किसी इधर उधर भटकने के। उसकी हार्ट बीट को एनालाइज करके गाने की जो धुन है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। और तीसरा है कि जो लोग प्लेलिस्ट बनाते हैं कि सुबह की प्लेलिस्ट अलग, शाम की अलग, दोपहर की अलग, अब क्या है प्लेलिस्ट से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तो जब लोगों का जैसा मूड होगा उसके हिसाब से गाने प्रोवाइड उसके पास हो जाएंगे। और इससे एक और फ़ायदा होगा, जो गाने हैं उसको आप ना वेरिएशंस में सुन पाएंगे, जैसा एक ही गाने को आप ना अलग अलग प्रकार से सुन पाएंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इससे पहले क्या किसी भी टेक्नोलॉजी ने अभी तक इस पे काम नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले स्पॉटिफाई एक ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी में, जिसने अपने ऐप में ये सुविधा दे रखी है। लेकिन ये डिफरेंट कैसे है, ये डिफरेंट ऐसे है कि जो भी आप गाने सुनते हैं ये उस गाने को एनालाइज करके आपको सॉन्ग्स रिकमेंड कराता है, ना कि आपकी हार्ट बीट को एनालाइज करता है। ये जो आप गाने सुनते हैं उसके हिसाब से, जो आपका लिसनिंग बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको गाने प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है सी। जी हाँ दोस्तों, एप्पल कंपनी की जो फाउंडेशन है वो 1976 में रख दी गई थी, और जो इसकी एक्चुअल डेट थी वो 1 अप्रैल 1976 थी। और जो इसके फाउंडर थे उनका नाम था स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक एंड रोनाल्ड वॉयने। ये तीनों एप्पल कंपनी के एक बिजनेस पार्टनर के रूप में इन्होंने कंपनी तैयार की थी। अब दोस्तों आप क्या सोचते हो इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या ये आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है? जो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश हो रही है, क्या इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? इसके प्रो तो हैं, लेकिन कौन से क्या क्या हो सकते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक्स, धन्यवाद।